INS शिवाजी लोनावला। नोट पॉइंट इधर है वो दो दिख रहा है ना टाइम वही समुद्र इंजनों का शिशु पालना। गौरवशाली नौसेना के इंजीनियरों का हाँ चलो जन्मभूमि। बोले थी मेरा बॉयलर सूट फट गया नौसेना की तकनीकी रीढ़ यूज करके उसको सुखाने के लिए रख दे और नौसेना के मरीन ऑफिसर्स, आर्टिफिशर्स और जवान अन्य तकनीकी नाविकों का प्रशिक्षण केंद्र। 1975 का जुलाई का महीना लोनावला के बारिश और कोहरे के बीच में सह्याद्री के पहाड़ी में बसे हुए के दरवाजे के ऊपर एक लड़कों का समूह पहुंच गया था। वो भारत के हर कोने से आए हुए थे। कोई पहाड़ों से, कोई कस्बे से, कोई गांव से, कोई बड़े शहर से आया हुआ था। कोई लुंगी में था, कोई पायजामे में था, कोई दादा कुंड के स्टाइल हाफ पैंट में था, कोई चप्पल में था, कोई स्लीपर्स में था, कोई नंगे पैर था, कोई लोटा लेके आया था, कोई फटा हुआ थैला लेके आया था और कोई बक्सा लेके आया था। वो उस जमाने की बात है जब आज की जैसी कोई सुविधाएं नहीं थी, आज के जैसे कोई वाहन की सुविधाएं नहीं थी, उन्नत स्कूल नहीं थे और आज के जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल वर्ल्ड नहीं, वो नहीं जानते थे जीवन में उनके आगे क्या रखा है। वो आगे की चुनौतियों के बारे में नहीं जानते थे, ना तो वो नौसेना के बारे में, ना वहाँ का अनुशासन और वहाँ के निरीक्षण के बारे में जानते थे। नीति के मन में कुछ और ही था। हम लोग नौसेना के 66 क्लास के आर्टिफिशियल के रूप में चुने गए थे। हमारे ऊपर समुद्र देवता भगवान वरुण की कृपा हो गई। मैं भी उनमें से एक था। कोल्हापुर जिले के तमनापाड़ा गांव से आया। यहाँ जो भी पहुंचा था उसके पीछे कुछ न कुछ कहानी है। मेरी भी बहुत बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन मैं इतना ही बोल सकता हूँ, जो भर्ती चल रही थी उसका मजा देखने के लिए गया हुआ मैं ही भर्ती हो गया था। मतलब ऐसा है कि शिकारी खुद शिकार हो गया था। वहाँ जो रिक्रूटिंग ऑफिसर था उसने मुझ में क्या देखा पता नहीं। जब मेरा वजन देखा गया और मेरा छाती देखा गया, वो बिल्कुल नहीं भरता था। और जब मेडिकल ऑफिसर उसके पास गया तो उसने बोला, उसने मेरे अंदर एक तगड़ा जवान की छवि देखी थी। उसने बोला कितना लंबा है देखो, खाएगा पिएगा तो तगड़ा जवान बन जाए। मुझे ये नहीं पता था कि ये शिक्षा की शुरुआत थी। आप तो जानते हैं शिवाजी महाराज, जिनको भारतीय नौसेना का जनक माना जाता, वो एक दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने 16वीं शताब्दी में जब देखा यूरोपियन आक्रमणकारियों ने बंबई के आसपास के तटीय इलाके में जहाज बनने के कारखाने, जिसको वखार कहते थे, शुरू किए, तो उनको स्थानीय श्रमिकों की जरूरत पड़ी। जब ये बात शिवाजी महाराज तक पहुंची तो शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों में से जो सर्वश्रेष्ठ सैनिक थे उनको वहां काम करने के लिए भेजा। वो उस मिशन में थे कि जहाज बनाने की तकनीक सीखनी है। और जब उन्होंने उसमें महारत हासिल कर दी तो एक एक करके वो वापस आ गए और वहीं से भारतीय नौसेना या मराठा नेवी की नींव डाली गई। वो थे सबसे पहले नौसेना के कारागिर और आर्टिफिशियल। हम लोग भी शिवाजी महाराज के आम सैनिकों जैसे ही थे। और अभी माना जाए तो हम लोग INS शिवाजी महाराज के छत्र छाया में आए हुए थे। हम लोग जोकर जैसे दिख रहे थे, लेकिन नौसेना को मालूम था ये आयरे गहरे नत्थू गहरे दिखने वाले बच्चे कोई आम नहीं है। यहाँ आने के लिए भी हमने कठिन परीक्षाएं पास की थी और नेवी ने हमारे अंदर आगे बढ़ने का साहस और हमारे आंख में एक चिंगारी दिखी थी, जिसको नेवी प्रज्वलित करने जा रही। शिवाजी के अंदर जाने के बाद में और मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और मानसिक परीक्षाओं के बाद मेरे जैसे और 90 लड़कों को आर्टिफिशियल ट्रेनिंग के लिए चुना गया। हम लोग वापस 4 हिस्से में बांटे गए थे। इलेक्ट्रिकल आर्टिफिशियर INS वलसुरा जामनगर चले गए। एयर आर्टिफिशियर और इलेक्ट्रिकल एयर आर्टिफिशियर INS गरुड़ा कोचिन चले गए और शिपराइट आर्टिफिशियर INS आंग्रे मुंबई चले गए।
मेरे जैसे और 20 जो नट्स दिखते थे उनको शिवाजी में ही रखा गया और इंजनूम आर्टिफिशियल बन गए। पूरी जिंदगी हमको नट बोल्ट खोलने के लिए वहाँ छोड़। नौसेना ने वही किया जो हमेशा करके आई है। उन्होंने सबसे पहले तो हमारे बालों के ऊपर अटैक कर दिया। वो हिप्पी का जमाना था और लंबे लंबे बाल लेके आए हुए हम लोग पूरे क्रू कट में बदल गए। हम पत्थर थे, नेवी ने हमको तराशा, हमको सख्त बनाया। नौसेना ने हमको प्रज्वलित किया, कठोर अनुशासन, भाईचारा, नेवी की वर्दी पहनने का गौरव दिया, नेतृत्व, समस्या सुलझाने की ताकत और नेवर गिव अप की सोच। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था, नेवी ने हमको हाथ से काम करना सिखाया। नेवी ने हमको काम करना और समस्या हल करना सिखाया। वर्कशॉप, स्टीम इंजन, बॉयलर, गैस इंजन, डीजल इंजन्स, एरोप्लेन्स, शिप बिल्डिंग और लाइव ट्रेनिंग ने हमारे दिमाग को आकार दिया। हमने जो भी स्पैनर उठाया उसने हमको जिम्मेदारी सिखाई। हमने जो भी मशीन खोला उसने हमको सम्मान सिखाया। प्रत्येक निरीक्षण ने हमको सटीकता सिखाई और हर एक सजा ने हमको लचीलापन सिखाया। हमने सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं सीखा, हमने नेतृत्व सीखा। हमने हमारे हाथ को नेवी ने हुनर दिया। 4 साल का प्रशिक्षण परिवर्तनकारी था। नेवी ने हमको शारीरिक मानसिक रूप से ढाला। यहाँ हमने अनुशासन, उच्च मानक और कर्तव्य की भावना सीखी। वो हमारे साथ में पूरे जिंदगी भर झारा रिसोर्ट लोनावाला। 50 साल के बाद में हम लोग रीयूनियन आए हैं। INS शिवाजी में 1975 में हमने ज्वाइन किया था। मेरे पीछे धुरंधर लोग खड़े हैं, हमारे क्लास के बहुत सारे। 50 साल के बाद हम लोग वापस लोनावाला पहुंचे गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के लिए। हम लोग जब वापस मिले तो कुछ जादू ही हुआ। बीच के 50 साल गायब हो गए। एक दूसरे को हम लोग उसी नाम से बुलाने लगे जब हम लोग शिवाजी में बुलाते थे। हम लोग उस वक्त की सज़ा के बारे में सोचने लगे। हम लोग उस वक्त के जो हमारे अच्छे क्षण बिताए थे उसके बारे में बात करने लगे। हम लोगों ने महासागर की नौकरी करते हुए जीवन के भवसागर में 50 साल पूरे किए। हमारा जीवन घटित हुआ। हमने सेवा की, हमने काम किया, हम बहुत घूमे, हमने फैमिली बनाई, हमने अपने आप को बनाया, परिवार बनाए, खुद को बनाया। लेकिन एक चीज़ नहीं बदली, वो था नाविकों का दिल। 50 वर्ष में जीवन हमें महासागर के पार ले गया। जिम्मेदारी के साथ में हम लोगों ने कई पीढ़ियाँ पार कर। 1975 के बच्चे अभी पति, पिता और दादा बन गए थे। एक बार जब हम लोग वापस INS शिवाजी के द्वार पे पहुंचे तो हम बदल गए थे। हम अभी जब अंदर गए तो हमारे पास यादें थी। वहाँ के परेड ग्राउंड बन गए। हमने वापस सलाम किया जहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी। हमने उस परेड ग्राउंड पे लिए हुई सजाओं को याद किया। 50 साल के अंदर बहुत कुछ बदला। कोल फायर्ड बॉयलर से शुरू हुई हमारी इंजीनियरिंग न्यूक्लियर पावर्ड जहाज़ों से ख़त्म हुई। जो हैंड कंट्रोल से काम करते थे वहीं से जाके हाइड्रोलिक अभी WhatsApp वगैरह आ गया से होते हुए Facebook आ गया तो होते हुए एक दूसरे से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल कंट्रोल तक पहुंचे। जो ग्रुप बना दिया बनते थे वही जहाज आज वेल्डिंग से मासिव स्ट्रक्चर बन गए। जो गन हम लोग हाथ से चलाते थे अभी उसको रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है। अभी रिमोट कंट्रोल जहाज भी आ गए। आधुनिक इमारतें, उन्नत तकनीक, सिमुलेटर्स। अभी INS शिवाजी मरीन इंजीनियरिंग का एक महाशक्तिशाली प्रशिक्षण केंद्र कह के उभर आया है और एक विश्व स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र बना है। नेवी ने रैंकों से हमको और बहुत कुछ अधिक। 50 साल के बाद में हम लोग मिले हैं। हम सब लोग क्लासमेट आए INS शिवाजी में विजिट के लिए आए थे। उसके पास भी INS शिवाजी की जय। INS शिवाजी की जय। हिप हिप
हमारे साथ भगवान नारायणी धाम समुद्र देवता वरुण की और एक कृपा होगी। और पीछे हो जाए। हाँ, ऐसे हमारे जीवन में हमारे जीवन साथी आ गई, जैसे कि बोलते हैं मरमेड। बस किसको निकालने का एक हाथ से ऐसे करो, एक हाथ से ऐसे करो, एक हाथ से ऐसे करो। डीसी वर्मा, जे राव और नरपत सिंह उस वक्त के हमारे अप्रेंटिस चीफ थे। ये जो देशमुख दिख रहा है हमारा क्लासमेट, वो पहला जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन था उसके इंजन रूम का इंचार्ज था, मास्टर चीफ ईआरए था, और बाद में जाके वो मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर भी बना और लॉयर भी बना। सतीश कोडिगिरे, बाला साहेब खिरीड और चिंता मरक्षन जैसे हमारे क्लासमेट बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए। श्यामलाल, के सिंह और भद्रा जैसे हमारे क्लासमेट नेवी छोड़ने के बाद में मर्चेंट नेवी में इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स बने। डीपी राव के रेलवे में इंजीनियर बन गए थे। बालेश मल्लापुर जैसे हमारे कई क्लासमेट ने नेवी में ही कमीशन ले लिया और कमांडर के रैंक तक पहुंचे। श्रीधर भावे गरवारे इंडस्ट्रीज से चीफ इंजीनियर होके रिटायर्ड हुआ। वो अभी एक जापानीज बहू का प्राउड अदर इन लॉ है। केसी भोयान नेवी से 30 साल की नौकरी करके अभी रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। यादराम साइनी, डीसी वर्मा, कश्मीर से आए ओके रायना, राजेश्वर, मोहिंदर प्रताप सिंह, मान सिंह, आर सिंह, विजयन, मुखदेव रॉय, ओम प्रकाश नायर, प्रवीण भांबुरे प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में ऊंचे पोजीशन में पहुंचे। ये जो विट्ठल जाधव देख रहे हैं, मेरे साथ सातारा से आया था पायजामा में, अभी कुर्ते पायजामा में नाच रहा। कहते हैं ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन अदर साइड, वैसे ही हमारे साथ हुआ। हम स्पेशली जो हमारे इंडियन रूम आर्टिफिशियर थे उनको मर्चेंट नेवी में कैरियर करने का मौका था। मेनन, शशिधरन, वेणुगोपाल, नरपत सिंह, इन्होंने अपना कैरियर मर्चेंट नेवी में बना दिया। आपको बता दें, जो विनोद कुमार है वो अभी एक बड़े शिपिंग कंपनी का HR का हेड है। जो राजेंद्र सिंह शेखावत है वो सुपरिटेंडेंट बन के अभी रिटायर्ड हुआ है। इनके पीछे मैंने भी मेरी डिंगी मर्चेंट नेवी की तरफ लगा दी। 28 साल के सर्विस में मैं 19 साल चीफ इंजीनियर रहा। तमनाबाद से शुरू हुई मेरी जो जर्नी थी वो टोक्यो और 7 महासागरों के चक्कर मारते खत्म हो गई। बहुत सारे लोग नहीं आ सके, जिम्मेदारियों ने यहाँ आने से उनको रोका। कई सारे लोग जो है भगवान को प्यारे हो गए। शिवाजी के अंदर ट्रेनिंग कर रहे थे, हमको 8-10 डिवीजन में बांटा गया। वहाँ सीनियर और जूनियर एक साथ रहते थे। हमारे जो डायरेक्ट या डिवीजन के नाम थे वो शिवाजी महाराज के किलों के ऊपर रखे हुए थे। हमारे अंदर साहस की भावना निर्माण हो गई। हम एक साथ रहते थे। हम आगे वाले 7 सेमिस्टर और पीछे वाले 7 सेमिस्टर के आर्टिफिशियल सीनियर जूनियर्स को जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे सीनियर ने जो आपको गाइडेंस दिया और प्रोत्साहन दिया, वही हमने हमारे जूनियर के साथ, उसकी वजह से हमारे अंदर आर्टिफिशियल का एक भाईचारा निर्माण हो गया। बस नाम ही काफी है, नौसेना के आर्टिफिशियल। 2 महीने पहले ही मुझे राजेंद्र सिंह शेखावत के गांव जाने का मौका मिला, जो राजस्थान के सारासार हनुमान मंदिर के नजदीक में है। ये सबसे प्रिविलेज हमारा क्लासमेट था, क्योंकि इसके पिताजी भी नेवी में थे। अभी
ये देख सकते हैं इनका गांव जाने वाला रास्ता और वहाँ उनकी पुरानी पुश्तैनी हवेली है। लेकिन तो 50 साल पहले मेरे जैसे तमनाकवाड़ का गांव का रास्ते का हाल क्या होगा। कितनी टेक्नोलॉजी बदली, कितना बदलाव आया, लेकिन आए शिवाल जी ने जो हमारे अंदर टेक्निकल या तकनीकी नींव रखी थी, उसके वजह से जिंदगी में हमको कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। 18 January is celebrated as International Artificers Day.